इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के डायोड एप्लीकेशंस यूनिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे और ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, डिफाइन, फिल्टर एंड रेगुलेटर। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक रेक्टिफायर होता क्या है। व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर? सो अ रेक्टिफायर बेसिकली इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts an AC signal to a pulsating DC signal। एक रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो AC सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? पल्सेटिंग DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है। AC क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट थोड़े याद हो, पता हो। तो अब हम आते हैं कि ये असल में अगर हम इसे इमेजिन करना चाहें तो ये करता क्या है। देखिए, आप इमेजिन करिए कि हमने इनपुट वोल्टेज लिया है यहाँ पे, जो साइनसॉइडल वेव की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ये एसी सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे जो रेक्टिफाइड सिग्नल मिल रहा है, यानी रेक्टिफायर से पास होने पर ये इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में ऐसा दिखेगा। ये हमने आपके समझने के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है आउटपुट वोल्टेज, उसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके का जो कन्वर्जन है ये क्या करता है? ये रेक्टिफायर का काम है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर पे। तो अगर रेक्टिफायर को हम क्लासीफाई करना चाहें तो हम उसे कर सकते हैं तीन बेसिक कैटेगरीज में: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर हम अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर उसका बेसिक आइडिया आपको यहाँ दे देंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन मांगा है क्वेश्चन में। साथ ही साथ फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर पे भी हम बनाएंगे वीडियोस। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी जो है वो फुल वेव को ही रेक्टिफाई करता है, बस एक अलग तरीके का एक कैटेगरी है रेक्टिफायर का, इसीलिए हमने उसको अलग से लिखा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। देखिए, आते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर पे। तो हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लिया है जो आपको दिख रहा है साइनसॉइडल वेव की तरह, है ना, ये एसी सिग्नल की तरह आपको दिख रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 से पाई तक का जो साइकिल है बस उतना दिख रहा है हमें। पाई से 2 पाई तक हमें कुछ नहीं दिख रहा, और 2 पाई से लेके आगे जो नेक्स्ट साइकिल थी वो हमें दिख रही है आउटपुट वोल्टेज में। यानी इसने हाफ वेव ही रेक्टिफाई की। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है आपको दिख रहा होगा 0 से Vm तक, Vm यानी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू। तो 0 से Vm वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको उसने रेक्टिफाई किया, उसको उसने कन्वर्ट किया और बाकी छोड़ दिया उसने। इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी पाई से 2 पाई वाली जो वेव है उसको उसने रेक्टिफाई नहीं किया, तो हमें आउटपुट वोल्टेज में वो नहीं दिख रही है, ठीक है। अब हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसका एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पे वही एसी सिग्नल लिया, और ये इनपुट वोल्टेज हम देख सकते हैं कि आउटपुट में 0 से पाई तक भी रेक्टिफाई हो रहा है, पाई से 2 पाई यानी नेगेटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हो रहा है, और 2 पाई से 3 पाई तक का साइकिल भी रेक्टिफाई हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज में हम देख सकते हैं कि पूरा एसी सिग्नल जो है पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये पूरी वेव को जो है रेक्टिफाई करता है, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, नेगेटिव हाफ साइकिल हो, ठीक है। तो ये होता है रेक्टिफायर का काम। अब देखिए, हमें क्या करना है कि हमें एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है ना। इसीलिए हम रेक्टिफायर का यूज़ कर रहे हैं। यानी जो आपके सामने अभी दिख रहा है ये एसी सिग्नल कन्वर्ट होने के बाद इस तरीके का डीसी सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि रेक्टिफायर एक ही चीज़ कर रहा है, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर है चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर है। आपके सामने का एग्जाम्पल अभी क्या है बताइए? फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई कर रहा है। तो हमें एसी सिग्नल से पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए हमारे एसी सिग्नल कंप्लीटली डीसी सिग्नल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम देख सकते हैं कि हमें जो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिल रहा है उसमें एसी कंपोनेंट्स भी हैं, डीसी कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, जिसे हम रिपल बोलते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे बाद में। AC प्लस DC कंपोनेंट्स इसमें दोनों हैं, हमें सिर्फ DC कंपोनेंट चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम रेक्टिफायर के साथ में एक फ़िल्टर लगा देंगे
और ये फ़िल्टर क्या करेगा कि हमें थोड़ा सा और अच्छा डीसी सिग्नल देगा, जो थोड़ा और हमारे डीसी से मिलता जुलता हो। अब ये कैसा होगा, देखिए हमने लिया है एसी इनपुट सप्लाई, ठीक है, हमने एसी सिग्नल लिया है, हमने रेक्टिफायर में पास किया और रेक्टिफायर का काम है उसे पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर ने उस सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो डीसी चाहिए, तो हमने एक रेक्टिफायर के साथ में फ़िल्टर लगा दिया, रेक्टिफायर के आगे फ़िल्टर लगा दिया। इस फिल्टर ने क्या किया कि उसको अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल बना दिया, यानी उसने उसको थोड़ा सा डीसी जैसा दिखने लायक कर दिया, एक अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें ये भी तो एसी, ये भी हमारा डीसी तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम फिल्टर के साथ में एक रेगुलेटर लगा देंगे और ये रेगुलेटर जो है ये हमारे डीसी सिग्नल को, जो अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल हमारा फिल्टर से निकल रहा है, उसको रेगुलेटर में जाते ही रेगुलेटर उसको आउटपुट में क्या दे देगा, हमें रेगुलेटेड डीसी सिग्नल दे देगा। एक रेगुलेटेड डीसी सप्लाई के लिए हम रेगुलेटर को यहाँ पे लगाते हैं। तो अब हमें फ़िल्टर और रेगुलेटर की डेफिनेशन पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो इससे हमारा डेफिनेशन क्या बना, अ फिल्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अ पल्सेटिंग डीसी सिग्नल इनटू अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल। एंड सिमिलरली हमारे पास रेगुलेटर का डेफिनेशन क्या बना, a regulator is a device that converts an unregulated DC signal into a regulated DC signal। साथ ही साथ आप एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम भी बनाएं कि एसी सप्लाई आया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर ने उसे पल्सेटिंग डीसी किया, पल्सेटिंग डीसी फिल्टर में गया, फिल्टर ने उसे अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल किया और अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर ने उसे रेगुलेटेड डीसी सिग्नल किया। साथ ही साथ नीचे आप ये डायग्राम भी बनाएं, तो इस तरीके से आपका आंसर काफ़ी क्लियर प्रेजेंट होगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड thanks for watching and see you in the next video.